वीडियो में आपको आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में सारा चीज़ पढ़ लिया था कि उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। और आज की वीडियो हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले, इसको बोलते हैं द के बारे में पढ़ने वाले कि द का यूज हम कहाँ करते हैं। उसे हम कहीं पे लोग जो है द को द भी पढ़ता है, कहीं पे दी भी पढ़ता है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि द कहाँ पर है, दी कहाँ पे पढ़े। तो सारे सारे प्रश्न का हल जो है आपका इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो पूरा दा का प्रयोग आप अच्छे से सीख जाइएगा। तो चलिए हम दा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, दा सीखते हैं कि दा क्या है। तो चलिए एक न्यू पेज के माध्यम से हम दा के बारे में पहले समझते हैं। हमने जो है पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था, क्या बताया था कि जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल तो तीन ही होते हैं, ए एन और दा। ए एन और दा क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल होते हैं। लेकिन आर्टिकल के भी दो तरह होते हैं, एक होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं वो जाके हमारे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने जो है इंडेफिनेट ए और एन के बारे में जो है पढ़ लिया है, संपूर्ण जानकारी हमने उसमें ले लिया है। और अब जो है इस वीडियो में हम जो है डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा के बारे में जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि दा का हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बात जान लीजिए कि दा जो है, दा एक स्पेसिफिक चीज को दर्शाने का काम करता है। मतलब क्या, दा मतलब होता है निश्चित। निश्चित बोले तो एक निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराने का काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल की बात कहा, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हमने यहाँ पे ले लिया कि अ बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग, अ बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। और इसी की जगह एग्जाम्पल हमने और लिया, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। तो आपका कहना होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सो देखिए। अब बॉय इज प्लेइंग मतलब क्या कि एक लड़का जो है खेल रहा है, क्या है, एक लड़का खेल रहा है, एक लड़का। अब एक लड़का कौन खेल रहा है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई एक लड़का खेल रहा है, क्या है, ये एक अनिश्चित है, क्या है, ये एक हमारा अनिश्चित है, ये एक अनिश्चित लड़का है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमको नहीं पता है कौन खेल रहा है, लेकिन एक लड़का जो है खेल रहा है। लेकिन हमने जहाँ लगा दिया द बॉय इज प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी हुआ एक लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। लेकिन हम अभी उस लड़के की बात कर रहे हैं जिस लड़के के बारे में पहले से हम जानते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक निश्चित लड़का का बोध हो रहा है, क्या पे हो रहा है, यहाँ पे एक निश्चित लड़का का बोध हो रहा है, निश्चित लड़का, ठीक है ना। तो दा का काम क्या होता है, दा जो है कि कोई भी निश्चित चीज को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है, ठीक है ना। जो क्या है संसार में एक हो, जो क्या हो, जो एक निश्चित हो, जिसके बारे में हम क्या हो पहले से अवगत हो, वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। क्या बात समझ में आ गया। क्या हमने कहा कि द को डेफिनेट क्या होता है, निश्चित होता है कि नहीं। जान लीजिए कि डेफिनेट काम ही होता है कि कोई भी निश्चित चीज को दर्शाने का। जैसे कि अ बॉय इज प्लेइंग में क्या हुआ है, ये कौन लड़का है इसके बारे में हम नहीं जानते, अनिश्चित है, लेकिन हमने लगा दिया द बॉय इज प्लेइंग। तो यहाँ पे हम उस लड़के के बारे में पहले से क्या करते हैं, हम जानते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लगा दिया द बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि द को हम जो है, लोग कहीं कहीं जो है द को जो है क्या करता है, द भी पढ़ता है, कहीं कहीं पे दी भी पढ़ता है। तो चलिए अब हम जो है द को जो है हम द कहाँ पे पढ़ेंगे और दी कहाँ पे पढ़ेंगे, इसको जान लेते हैं। द को जो है हम द कहाँ पे पढ़ेंगे और दी कहाँ पे पढ़ेंगे। तो जान ले लीजिए, कभी भी कोई वर्ड के आगे आगे कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे। तो कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे, कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे अगर द रहे, कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे अगर द रहे, कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे अगर टी एच ई रहे, कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे अगर टी एच ई रहे, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम दा, क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन अगर वॉवेल वर्ड के आगे टी एच ई रहे, अगर वॉवेल वर्ड के आगे टी एच ई रहे, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम द को क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे हम दी, क्या पढ़ेंगे, दी। क्या बात क्लियर हुई, बात क्या क्लियर हुई कि जब भी कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे अगर टी एच ई लिखा रहे तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम द पढ़ेंगे। और कहीं पे अगर वॉवेल वर्ड के आगे टी एच ई लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे, हम दी पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, हमने लिख दिया टी एच ई कैट, हमने क्या लिख दिया, टी एच ई कैट। तो कैट क्या है, ये सी हमारा क्या है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे द कैट, क्या पढ़ेंगे, द कैट, क्या पढ़ेंगे, द कैट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे द कैट, मतलब कभी भी वर्ड का क्या रहे कॉन्सोनेंट, तो हम पढ़ेंगे द कैट, द कैट, द मैट, द रैट, द बैट, ये सब क्या है यहाँ पे दा पढ़ेंगे। लेकिन अब दी कहाँ पे पढ़ेंगे,
तो मान लीजिए कभी वॉवेल रहे, जैसे मान लीजिए THE और एग लिख दें, ठीक है, एग, ठीक है ना, या फिर एलिफेंट लिख दें, ठीक है, एलिफेंट, तो क्या हो रहा है, ई क्या है, ई हमारा वॉवेल है, ई हमारा क्या है, ई हमारा वॉवेल है। जब भी वॉवेल वर्ड रहेगा तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे हम दी एग, दी एग, यहाँ पे पढ़ेंगे हम दी एलिफेंट, डी एलिफेंट, डी एलिफेंट। बोलिए क्या डाउट क्लियर हो गया? क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि द हम कहाँ पे पढ़ेंगे, दी कहाँ पे पढ़ेंगे? तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड रहे वहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम दा, और जहाँ पे वॉवेल वर्ड रहे वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे कि द कैट, द रैट, द बैट, दी एग, दी एलिफेंट, दी एंट, दी एप्पल, ठीक है ना, समझ में आ गया? द दी में गलती नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि द का हम यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में हम दा का यूज कहाँ करेंगे वो भी जानेंगे, और दा का यूज हम कहाँ पे नहीं करेंगे, कहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं करेगा, उस भी हम इस वीडियो में ही हम जान लेंगे। चलिए हम अब पॉइंट पे आते हैं। तो हमने जो कहा, देखिए हमने सेम वो लिख के आपके सामने ला दिया है। क्या हमने ला दिया है, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अवस्था में द का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित अवस्था में द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, निश्चित, 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 खास, पूर्व परिचित नाउन के पहले जो है द का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या, कोई भी क्या हो, जिस व्यक्ति को हम निश्चित, जिसको हम पहचानते हैं कि निश्चित रूप से हाँ वही है, कोई क्या हो, कोई खास हो, मतलब दुनिया में क्या हो, एक हो, उसके बाद क्या, पूर्व परिचित, जिसके बारे में क्या हो, जिसके बारे में हम पहले से हम जानते हैं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कहा, वेयर इज द बुक। अब यहाँ पे दो जो बुक की बात हो रही है, पुस्तक कहाँ है, यहाँ पे जिस पुस्तक की बात हो रही है उस पुस्तक के बारे में क्या है, हम पहले से अवगत है, उसके बारे में पहले से हम जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ ऐसी पुस्तक की चर्चा है जिससे वक्ता या श्रोता, वक्ता या श्रोता क्या है, पहले से परिचित है। तो अगर दा जहाँ पे भी लगा दिखे, मतलब क्या, हम उसके बारे में, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए, जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए क्या है, द बॉय इज प्लेइंग। अब यहाँ पे जो बॉय है वो बॉय क्या है, वो बॉय हमारा जो है एक कोई जो है निश्चित लड़का है, जिसके बारे में हम पहले से हम क्या है, पूर्व परिचित हैं। लेकिन वही अगर अब बॉय इज प्लेइंग रहेगा तो बॉय का क्या लग गया, एक लड़का लग गया, तो बॉय क्या है, ये कोई लड़का है, ये क्या है, अनिश्चित है, इसके बारे में हम नहीं जानते, पर जानते हैं कि अ बॉय इज प्लेइंग, कोई लड़का जो है खेल रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि ब्रिंग द पेन। अब यहाँ पे वैसे पेन की बात हो रही है जिस पेन के बारे में क्या है, हम पहले से जानते हैं, जिस पेन के बारे में क्या है, वो एक निश्चित है, उस पता है कि वो किसका पेन है। और यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अ पेन। अब यहाँ पे ऐसी पेन की बात हो रही है जहाँ पे क्या है, उस पेन के बारे में हम नहीं जानते हैं, उस पेन से हम परिचित नहीं है। आ गया समझ में? सिंपल सा दा का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझ में आ गया? जिससे क्या हो, पहले से हम पूर्व परिचित हो, या फिर जो खास हो, या फिर कोई निश्चित हो, वहाँ पे क्या करेंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और सोचिएगा हम हर वक्त जो है दा दा क्यों पढ़ते हैं। देखिए आदमी को जो है द और दी इसलिए भी समझ नहीं आता है क्योंकि जो है आप देखिएगा अधिकतर वर्ड जो है ना कॉन्सोनेंट ही रहता है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट रहता है तो लोग दा पढ़ता है, तो लोग सब क्या करता है, इसको दा ही पढ़ता है, दी कहीं पढ़ता ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी वॉवेल वर्ड यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, अब कुछ और नियम देख लीजिए कहाँ कहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या करेंगे, पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। हमने पहले ही बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हम करते कहाँ पे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग हम जो है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के पहले हम करते हैं। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात क्लियर, बात समझ में आ गई कि आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर क्या हो, नाउन जो है सिंगुलर हो, एक वचन हो, और काउंटेबल जो कि गणनीय हो, वहीं पे हम दा का प्रयोग या फिर ए या एन का भी प्रयोग हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्या बोला इस नियम में कि सिंगुलर कॉमन नाउन हो और जो पूरे जाति का बोध कराए तो वहाँ पे दा हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, द काउ गिव्स मिल्क। द काउ जो है, अब एक गाय नहीं, दुनिया में जितनी भी गाय है सभी गाय क्या करती है, हमें दूध देती है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है ना। द डॉग इज इंटेलिजेंट। तो एक डॉग नहीं,
धरती पे जितनी भी डॉग है सभी क्या है, सभी हमारे इंटेलिजेंट है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया द डॉग इज इंटेलिजेंट। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर नियम क्या है, नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि के नामों को पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नदी क्या है, दुनिया में एक है, क्या है वो खास है, और उसके बारे में पहले से हम परिचित हैं। हमने गंगा को नहीं देखा है, लेकिन जानते हैं कि गंगा, हाँ गंगा एक नदी का नाम है, उसके बारे में पहले से हम क्या है, परिचित हैं। तो क्या हो जाएगा, द गंगा, द इंडियन ओशियन, ये सभी क्या है, एक नदी का नाम है और खास है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, द गंगा, द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। चलिए फिर अगर 4 नंबर की बात करें, तो 4 नंबर क्या है, पर्वत समूह तथा द्वीप समूह के नामों के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जितने भी पर्वत के नाम, मान लीजिए हिमालय है, हिमालय को हमने देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम पहले से क्या है, पूर्व परिचित है, और क्या है वो एक भी है कि नहीं, वो क्या है, खास है, तो इसलिए हम क्या लगा दिए यहाँ पे, हम द हिमालय, द वेस्ट इंडीज, यहाँ पे क्या लगा दिए, द, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना है कि जो कोई खास हो, जो एक हो, जिसके बारे में पहले से हम परिचित हो, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, द, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं अगला 5 नंबर की। तो 5 नंबर नियम क्या है, महान ग्रंथों के नामों के पहले दा का प्रयोग। जैसे महान ग्रंथ क्या है, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, ये सभी क्या है, महान ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के बारे में क्या है, हम पहले से हम पूर्व परिचित हैं, और दुनिया में क्या है वो एक है, इसलिए इसके सामने क्या लगा दिए, हम दा का प्रयोग हम किए हैं, ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं 6 नंबर, समाचार पत्रों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। आप लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, समाचार पत्र, तो वो भी क्या है, उससे पहले हम पहले उसके बारे में जानते हैं कि एक न्यूज़ पेपर उस नाम का है, और वो क्या है, वो खास है, इसलिए वहाँ पे क्या लगा दिए हम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है ना। फिर अगला 7 नंबर क्या है, जो वस्तु दुनिया में क्या हो, केवल एक हो, उस नाम के पहले भी हम दा लगाते हैं। जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, ये क्या है, दुनिया में एक है, और उसके बारे में पहले से हम परिचित भी हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे द, क्या लगा देंगे, द अर्थ, द सन, द मून, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आगे की। एक लास्ट है आपका क्या, कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी खास चीज़ को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि बॉय, लेकिन बॉय क्या है, बेस्ट है, तो द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय क्या है, उसकी खासियत है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल है लेकिन गर्ल कैसी है, तो वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, इसलिए यहाँ पर क्या किया, हम द का प्रयोग किए, ठीक है। क्लियर, दा का प्रयोग समझ गए कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। दा का प्रयोग जो है महासागरों के नाम के पहले करना है, नदी एवं द्वीपों के नाम के पहले करना है कि नहीं, महान ग्रंथों के नाम के पहले करना है, सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले करना है। यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब बात आती है कि हम दा का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। तो चलिए जहाँ जहाँ हम दा का प्रयोग करेंगे वो हम जान गए। अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का लोप होता है, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो देखिएगा कि सामान्य अर्थ में अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, इसमें जो है द का प्रयोग, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो हमने पहले ही बताया था कि सिंगुलर और काउंटेबल नाउन में जो है हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया। फिर देखिए, बीमारियों के नाम के पहले, बीमारियों के नाम के पहले, पर्व त्योहारों के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, कोई भी द्रव्य पदार्थों के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले, या फिर खेल कूद के नाम के पहले, या फिर भाषाओं के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड इज कॉस्टली, तो गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड हमारा क्या है, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और ये एक द्रव्य पदार्थ है कि नहीं, कोई एक पदार्थ है, तो उससे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है, कॉलेरा इज अ डिजीज, कॉलेरा क्या है, कॉलेरा एक बीमारी का नाम है। तो हमने बोला था कि बीमारियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कॉलेरा इज अ डिजीज। फिर बात करते हैं होली इज अ फेस्टिवल, तो होली का एक त्यौहार है, एक पर्व है, तो पर्व त्योहारों के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी आर्टिकल में गलती नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर इट इज मंडे टुडे, तो मंडे क्या है, दिनों के नाम है, सप्ताह का नाम है, तो क्या होगा, दिन और सप्ताह के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। फिर क्या है, मार्च इज द थर्ड मंथ, तो मार्च क्या एक महीना का नाम है, और महीना के नाम के पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दा क्या, कुछ भी नहीं, ना ए ना एन ना दा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे लग जाएगा सीधा नो आर्टिकल। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा, एक सवाल दे देगा, बोले बताइए इसमें कौन सा आर्टिकल है, और ऑप्शन दे देगा ए एन दा, और दे देगा नो आर्टिकल, तो आप बोलेगा नहीं, तीनों में से कोई ना कोई एगो तो होबे करेगा, लेकिन कोई कोई में क्या होता है, कोई आर्टिकल नहीं भी होता है, तो जो नहीं होता है उसको नहीं खोज के मारना है कि नहीं। तो देखिए फिर क्या है, आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है, एक गेम है, एक खेल है, तो हमें पता ना खेल कूद के नाम के पहले भी कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। फिर क्या है, आई नो इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक हमारा लैंग्वेज है, भाषा है,
और भाषा के नाम के भी लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बात खत्म। टोटल आपका जो है द का प्रयोग इतना ही था। द के बारे में जान गए कि द को जो है हम द कहाँ पे पढ़ेंगे, दी कहाँ पे पढ़ेंगे। सही बात जान गए आप। द के बारे में सभी जान गए कि द का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, कहाँ कहाँ पे नहीं करेंगे। तो द का यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे, तो हम जो है महासागरों के नाम के पहले, समाचार पत्रों के नाम के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले, कोई खास व्यक्ति के नाम के पहले, कोई खास चीज़ के नाम के पहले करेंगे। लेकिन सप्ताह के नाम के पहले, महीना के नाम के पहले, पर्व त्यौहार के नाम के पहले, खेल कूद के नाम के पहले, भाषाओं के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको कितना याद हुआ, कितना आप सीखे। कुछ सवाल आपके सामने है, उस सवाल को देखिए और उसका आंसर दीजिए। अगर आंसर आप दे पाते हैं तो आप समझ गए हैं, अगर आप नहीं दे पाते तो एक बार अच्छे से आपको वीडियो देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल क्या है, अर्थ इज राउंड। बताइए अर्थ क्या है। अर्थ क्या है, दुनिया में एक है, कोई खास है। तो खास में क्या लगा, हमने बोला था जब खास हो तो वहाँ पे क्या लगेगा, दो लगेगा। क्या लगेगा, दो। द अर्थ, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बात करते हैं आगे की। 2 नंबर सवाल क्या है, सी इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब क्या है यहाँ पे बेस्ट गर्ल जो है क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। अभी हमने तुरंत बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले भी हम ए दा का प्रयोग हम करते हैं। और ये क्या है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। और जब सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो क्या करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, द का। सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म, समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है, इट इज संडे टुडे। तो संडे क्या है, संडे हमारा एक दिन या सप्ताह का नाम है। तो दिन और सप्ताह के नाम से पहले क्या होता है, नो आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जब कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या फिर लिखा रहेगा नो आर्टिकल। क्या लिखा रहेगा, नो आर्टिकल। मतलब यहाँ पर जो है कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नो आर्टिकल, नन ऑफ दूज या फिर नो आर्टिकल। ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बात ध्यान रहेगा तभी तो आप आंसर दे पाइएगा। ठीक है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की बात है, वेयर इज बुक। वेयर इज बुक। अब वेयर इज बुक में क्या लगाना है, तो बुक क्या है, एक पुस्तक है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम जानेंगे कि वेयर इज बुक, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, कि हम लगा दिया वेयर इज द बुक, मतलब कि वो बुक कहाँ है जिसको, जिसके बारे में हम क्या करते हैं पहले से हम जानते हैं। तो हम क्या लगा देंगे, वेयर इज द बुक। वेयर इज द बुक, कौन सा बुक, वो बुक जिसके बारे में पहले से हम जानते हैं, वेयर इज द बुक। ठीक है ना। चलिए फिर सवाल क्या है, फिर सवाल है आपका, आई हैव डॉग्स। बताइए डॉग्स, डॉग्स क्या है, कुत्ते। कुत्ते क्या है, ये हमारा एक प्लुरल नाउन है। क्या है, ये हमारा एक प्लुरल नाउन है। और हमने बताया था कभी भी जो है प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ना ए ना एन ना दा, कुछ भी नहीं। तो ना एन लगेगा, ना ए लगेगा, ना दा लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस या फिर नो आर्टिकल, या फिर नो आर्टिकल, या फिर नो आर्टिकल, नन ऑफ दिस या फिर नो आर्टिकल। ठीक है ना। आगे समझ में अच्छे से, कोई डाउट नहीं। चलिए ये हमारा था, ये हमारा द का था पूरा प्रयोग, दो आदि का। आपने इसमें क्या सीखा, क्या रह गया, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आपने क्या सीख लिया इसमें, और क्या आपका कुछ बच भी गया। चलिए और कितना आपने सही किया फिर बताइएगा। फिर आपसे हम अगले वीडियो में जो है कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं आपसे हम। ठीक है ना। चलिए।